नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं बूपलर की कि देखो बूपलर हट चुका है, लेकिन बूपलर के एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में दिख तो नहीं रहा, लेकिन पहले से जिन लोगों के फ़ोन में एप्लीकेशन है उसमें दिखा रहा है कि अभी ये मेंटेनेंस पे चल रहा है, मतलब इसमें अभी कुछ काम चल रहा है, इसलिए बूपलर को हटा दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बूपलर ने हकीकत में किया क्या है लोगों के साथ। बूपलर ने सप्लायर हैं जो इसके बूपलर के वेंडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके 2-2 महीने के पेमेंट नहीं दिए। मेरे को बहुत सारे सप्लायर के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि रोहित भाई हमारा भी 2-2 महीने का पेमेंट नहीं दिया। और जब यह सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं, जो सप्लायर के लिए इनकी सपोर्ट टीम है, तो उनसे बात कर रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमने तो नौकरी छोड़ दी। जो इनके कस्टमर सपोर्ट टीम थी उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमने तो नौकरी छोड़ दी, आप कंपनी से बात करिए। और एक बात बताइए कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को हटाकर जब मेंटेनेंस किया जाए। समझ रहे हो, इनकी इतनी बड़ी टीम है, या कोई भी एक कंपनी ऐसे नहीं करती कि अपने बिजनेस को पहले तो बंद करे फिर उसके बाद मेंटेनेंस पे लगाए। बिजनेस हमेशा चलता रहता है और मेंटेनेंस का काम भी साथ ही साथ चलता रहता है। देखो होता क्या है कि जैसे पुराना एप्लीकेशन है बूपलर का, वो डला रहेगा, एक नया एप्लीकेशन बनाया जाता है बूपलर का, उसी फाइल में मतलब मेंटेनेंस किया जाता है, अपडेट की जाती है पूरा। जब एक नया एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाता है तो जो पुराना एप्लीकेशन होता है ना, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है नए एप्लीकेशन से, और लोगों को अपडेट पहुंच जाती है कि आप नए इस अपने बूपलर के एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, और अपडेट करने के बाद वो नया एप्लीकेशन जो मेंटेनेंस के बाद तैयार होता है वो मिल जाता है। तो कभी भी मेंटेनेंस करने के लिए एक एप्लीकेशन या एक बिजनेस को बंद करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी बिजनेस का पूरा बिजनेस का मेंटेनेंस कभी नहीं होता। अगर बिजनेस 4-5 साल से ग्रो कर रहा है तो पूरे बिजनेस का कभी मेंटेनेंस नहीं होता, उसकी कुछ हिस्से का मेंटेनेंस होता है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कोई हॉस्पिटल है 5-6 साल से चल रहा है, उसमें एक नया डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो क्या हम कुछ दिन के लिए पूरे हॉस्पिटल को बंद कर देंगे? नहीं ना, उस डिपार्टमेंट को बनाएंगे और हॉस्पिटल तो चलता ही रहेगा। वही सब बूपलर का है, बूपलर का एक हिस्से का मेंटेनेंस चल रहा होगा, पूरा बूपलर तो खराब नहीं हुआ होगा कि पूरा बूपलर ही खराब हो गया, पूरा सही करना है। और बूपलर चलो मानते हैं, मैं मानता हूं इनकी बात कि बूपलर चलो खराब भी हो गया, बूपलर में कोई दिक्कत आ गई, तो जो सप्लायर हैं उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? उनके 2-2 महीने के एक एक बंदे का 2-2 3-3 लाख रुपए फंसे हैं, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो मैं समझ चुका हूं कि बूपलर का बिजनेस हो गया है बंद, लेकिन एक प्रॉब्लम अब खड़ी हो रही है सबसे बड़ी। वो प्रॉब्लम क्या है कि बूपलर में आप जैसे लोगों के, हम जैसे लोगों के बैंक अकाउंट ऐड, जो कंपनी सप्लायर अपने वेंडर के साथ, सप्लायर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ गड़बड़ कर सकती है, उनके पेमेंट को फंसा सकती है, तो हमारी जो बैंक डिटेल और पर्सनल डिटेल वहां पर सेव है, क्या वो सेफ है? आप खुद सोचिए कि इतना कुछ करने के बाद जो कंपनी ऐसा कर गई है, क्या हमारी डिटेल को सेफ रखेगी? हमारी प्राइवेसी सिक्योर है? मेरे को नहीं लगता कि मेरी प्राइवेसी बूपलर पर सिक्योर है। तो मैं खुद चाहता हूं कि वहां से अगर बिजनेस बंद हो गया है उसका, तो वहां से मेरी डिटेल हटा दी जाए, मेरी बैंक डिटेल को रिमूव कर दिया जाए, उनके पास मेरा डाटाबेस ना रहे। और अगर मानते हैं कि फ्यूचर में आया, तो फ्यूचर में आएगा तो दोबारा से डिटेल डाल दूंगा। तो बहुत सारे लोगों के ये मेरे को कमेंट आ रहे थे कि रोहित भाई ऐसा कोई तरीका है कि अगर हम किसी भी रीसेलिंग एप्लीकेशन को हटाना चाह रहे हैं तो उससे पहले अपनी डिटेल को, बैंक अकाउंट को, पर्सनल डिटेल्स को रिमूव कर सकें? किसी भी रीसेलिंग छोड़ने वाले हो तो कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो इसके बारे में मैंने अलग अलग कंपनियों से बात की कि अरे रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो बगल में घंटी सी दिख रही है उसको दबा दें। और सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन, जो टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और शॉप101 जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा रेफर कोड डाल सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफर कोड दिया है, और आपको ये स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा है। रेफर कोड डालते ही आपको 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी डालिए और इस चीज़ का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठाइए।
कि अगर हम अपना अकाउंट रिमूव कराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो बैंक डिटेल वगैरह कैसे हटवा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी मीशो से बात हुई तो मीशो वालों से पूछा तो मीशो वालों ने कहा कि आप अपनी साइट से डिटेल नहीं हटा सकते। तो मैंने पूछा भाई तो कैसे उठा सकते हैं? कि आपको हमारी टीम को एक मेल करना पड़ेगा कि हमारे अकाउंट में से हमारी जो डिटेल्स हैं, डाटाबेस है उसको हटा दो और हमारे अकाउंट को परमानेंटली अपने रिकॉर्ड से निकाल दो। तो वो उस पे 48 घंटे में काम करते हैं और आपके अकाउंट को हटा देते हैं। उसके बाद मेरी हुई शॉप 101 से बात। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कॉल करिए अगर हटवाना है तो हम आपकी रिक्वेस्ट को आगे भेज देंगे कॉल पे। जब आप बोलोगे तो वो हेल्प रिक्वेस्ट डाल देंगे टीम को, वो लोग आपसे बात करके आपके अकाउंट डिटेल्स को हटा देंगे। ग्लो रोड को कोई मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, तो ग्लो रोड से मेरी बात हो नहीं पाई। पर बूप्लर से मैंने ट्राई किया तो बूप्लर के जो है सिस्टम वहाँ पे भी कोई कांटेक्ट किया मेरे को अभी फ़िलहाल में हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कोई मेल्स वगैरह का रिप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनका भी मेरे को पता नहीं चला। लेकिन अगर आप चाहो तो पेमेंट सेटिंग में जाकर, जो पेमेंट सेटिंग जाती है उसमें अपनी अकाउंट डिटेल में कुछ गलत डाल सकते हो। जैसे आपका अकाउंट नंबर है फिर लास्ट डिजिट है 4797, आप कुछ और डाल दीजिए 9747, ऐसे उल्टा डाल दीजिए, कुछ और डाल दीजिए, गलत पेमेंट डिटेल डाल दीजिए, गलत उनके डाटाबेस में गलत डिटेल सेव हो जाएंगी। तो आपके डाटा को कोई लॉस नहीं है। आप सारी चीज़ें चेंज कर दीजिए, वहाँ पे अपना नाम हटा के कुछ और डाल दीजिए। मतलब इनका डाटाबेस कनेक्ट होता है दूसरे डाटाबेस से, आपके स्टोर से इनका डाटाबेस कनेक्ट होता है। मतलब आपके स्टोर में कुछ भी अपडेट होंगी तो वो डिटेल इनके डाटाबेस में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो अगर आपकी जो डिटेल ऑलरेडी डली हुई है उनमें आप कुछ भी अपडेट करोगे तो इनके डाटाबेस में भी वो अपडेट हो जाएंगी। तो अगर आप गलत डिटेल डाल दोगे तो इनके डाटाबेस में गलत डिटेल पहुंच जाएंगी, और अगर गलत डिटेल होंगी तो उस चीज़ का ये हमारी का कभी भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये फ्यूचर में आ गई, आ भी सकती है। देखो अगर किसी का कुछ कहना नहीं, अंदर की बात है, और क्या पता इनका कुछ ऐसी सिस्टम हो जाए, इन पे फंडिंग मिल जाए कि ये दोबारा से बिजनेस रन करें या अपने बिजनेस को सेल करना है किसी को और वो आके फिर इस बिजनेस को मार्केट में लाए और वो चलाए अच्छे से, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे? देखो जैसे ही बूपलर चालू हो जाए दोबारा से अपडेट कर दो, अपनी रियल बैंक डिटेल दे दो, सारी चीज़ें अपनी रियल दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, और नहीं हटाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप यूज कर सकते हो। तो ये मेरे को आपको मेनली जानकारी देनी थी। और दूसरी अपडेट भी मैं आपको इसी वीडियो में दे देता हूँ। जो शॉप 101 का है, रेफर का जो सिस्टम था, रेफर एंड अर्न का, उसमें क्या हुआ है कि पहले का सिस्टम बताता हूँ फिर अब का बताता हूँ, अपडेट आपको समझ में आ जाएगी। पहले क्या था कि जो शॉप 101 था उसमें आपको, आप किसी फ्रेंड को रेफर करते थे और वो आपके रेफर कोड को एंटर करता था, तो आपको जब वो फर्स्ट ऑर्डर करता था तो आपको 200 रुपये मिलते थे। उसके बाद वो कुछ ऑर्डर करता था 5 महीने तक तो आपको 6% कमीशन मिलता था, 6 महीने तक या 5 महीने तक। अब सिस्टम उल्टा हो गया पूरा। अब क्या कर दिया कि अगर वो फ्रेंड आपके रेफर लिंक से आपका रेफर कोड डालता है, उसके बाद डाउनलोड करता है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर, जो आप फर्स्ट ऑर्डर लगाओगे तो उस फर्स्ट ऑर्डर पर आपको 20% मिलेगा, सेकंड ऑर्डर पर 20%, थर्ड ऑर्डर पर 20%। उसके बाद आपका कम हो जाएगा, मतलब टोटल 10 ऑर्डर तक आपको कमीशन मिलेगा। 10 ऑर्डर के बाद 6 महीने तक कोई भी कमीशन आपको नहीं मिलेगा। तो 6 महीने तक आप ऐसे ही रहोगे। 6 महीने के बाद उन्होंने कहा है कि 18 महीने तक 1% कमीशन देंगे। तो ये मान लो 6 महीने तक आपको केवल 10 ऑर्डर पर कमीशन मिलेगा, उसके बाद कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखते रहें। लाइट चली गई है लेकिन आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि रेफर एंड अर्न का तो सिस्टम डाउन हो गया, और मीशो का आपको पता होगा, मीशो का रेफर एंड अर्न का चल रहा है, लेकिन उसमें एक और अपडेट आ गई है। वो आ गई है मीशो क्रेडिट की। मीशो क्रेडिट या मीशो कॉइन ऐसे कुछ आया है। वो क्या चीज़ है? उनका ये एक तरह से कंपटीशन है, मान के चलो। उन्होंने कहा है कि अगर मीशो से कम रेट का कोई भी प्रोडक्ट, मीशो जैसा प्रोडक्ट जो मीशो पर लिस्ट है वो आपको मिलता है, तो आप उसके लिए हमारे पास रिव्यू सबमिट कर सकते हैं। और अगर हमारी रेट से कम किसी दूसरी वेबसाइट पर मिलता है तो आपको 30 मीशो कॉइन दिए जाएंगे।
और उनका आप जब कुछ खरीदोगे तो उनका यूज कर सकते हो। और ये उसी तरह से जैसे स्पॉइल कॉइन होते हैं, ऐसे ये मीशो कॉइन भी उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। और अगर बात करें तो ग्लो रोड का सिस्टम वही चल रहा है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। और बुपलर का आपको बता दिया और शॉप 101 का आपको बता दिया। और यही कंपनी है मेनली। मिल मिला का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मेरे को। मिल मिला का हेडलाइन सिस्टम बड़ा गलत है और इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है मिल मिला। उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मिल मिला से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने बस फॉर्मेटिंग चेंज की है एप्लीकेशन की। फॉर्मेटिंग मैं मानता हूँ अभी भी कि बहुत अच्छी है, लेकिन आदतें नहीं बदली उन लोगों की। आदतें बदलना जरूरी है बिजनेस में, लॉयल होना जरूरी है बिजनेस में जब बिजनेस चलता है। तो आप लोगों का इनके बारे में क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।